वो किसी पे भी आरोप लगा देते हैं, वो किसी को भी मारने पीटने लगते हैं। राज्यपाल महोदय को देते हैं धमकी, विधानसभा अध्यक्ष महोदय को धमकी देते हैं। दुलारचंद यादव एक सिपाही के रूप में बिता दिए झंडा ढोकर के पार्टी का। भाई आशुतोष कुमार जी, अब उनके भाई की निधन के पश्चात हमने जब शोक संवेदना व्यक्त किया तो ये हमको बोलने लगे कि भाजपा से मिलल है। तो आप जब मिल रहे हैं तो वो रासलीला हुआ। एगो मजदूर के बेटा, ये गरीब के बेटा मिल लिया तो उस पर तमाम तरह के शब्द, तमाम तरह के प्रश्न लादे गए। हमारी भी जान की खतरा तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव जी से है, क्योंकि ये लोग जब यादव समाज को सिर्फ दर्री बिछाने वाला समझ लिए थे, यादव समाज का वोट लेना चाहते हैं, यादव समाज। बिहार की राजनीति में लालू के लाल तेज प्रताप यादव और संतोष रेणु यादव फिर से सुर्खियों में आ गए हैं, क्योंकि दोनों अब एक दूसरे के धूर विरोधी हो गए। हमारे साथ माधव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव जी हैं। इन पे तेज प्रताप यादव ने पटना के सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज कराया और साफ शिकायत में ये बातें लिखी हैं कि तेज प्रताप यादव के जान को खतरा है। संतोष रेणु यादव जी, आखिर क्या ऐसी विकट परिस्थिति आ गई कि दोनों की राहें अलग हो गई? और कल तक जिस तेज प्रताप यादव को आप अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, उनके सुर में सुर मिलाते थे, अब तेज प्रताप यादव आप पे बड़ा आरोप लगा दिए। अब देखिए, वो युवराज हैं, वो किसी पे भी आरोप लगा देते हैं, वो किसी को भी मारने पीटने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है ना, जो महुआ वाले जो अविनाश हैं, उनके साथ क्या हुआ? उनको मार पीट करके, अविनाश के कथनानुसार उनको मार पीट करके नंगा वीडियो बनाया गया और उसी का मैंने विरोध किया। मैंने कहा कि नहीं, ये गलत है, राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो इनको बुरा लग गया और इनको लगता है कि राजनीति में 2 मिनट का बहुत ज्यादा शौक है। ये तो किसी को भी 2 मिनट की धमकी देते हैं, राज्यपाल महोदय को देते हैं धमकी, विधानसभा अध्यक्ष महोदय को धमकी देते हैं। और कुछ दिन पहले सदन में अपभ्रंश शब्द का इन्होंने यूज किया था और सदन के बाहर भी एक बार ये सम्राट चौधरी जी, जो कि अभी माननीय गृह मंत्री जी हैं, उनके खिलाफ इन्होंने कहा था कि बुखार छुड़ा देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से इनकी पहचान बन चुकी है। तो हम तो भाई जो आपके गलत गतिविधि है उसका विरोध करेंगे, और जब हम विरोध किए तो हम ही को बोल रहे हैं कि आप मेरे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप इन लोगों के खिलाफ बोलिए और लाइव आकर के इनको आपत्तिजनक शब्द का बौछार कर दीजिए। तेज प्रताप यादव बोल रहे थे, हम इनको बोले कि आपके पिताजी के साथ करीब करीब 35 साल दुलारचंद यादव एक सिपाही के रूप में बिता दिए झंडा ढोकर के पार्टी का। उनकी हत्या हो गई, वहां पे उनके परिजनों से मिलना चाहिए। तो ये बोले कि ऐसा ऐसा होते रहता है राजनीति में। तो साहब, ऐसा राजनीति में होते रहता है, ये आप युवराज है, ये आप कह सकते हैं। जो सामाजिक लड़ाई जो लड़ते हैं लोग, उनके लिए ये आसान चीज नहीं है। इसके बाद हम दुलारचंद यादव जी के यहां भी गए। उसके पश्चात एक घटना घटी। ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई आशुतोष कुमार जी। अब उनके भाई की निधन के पश्चात हमने जब शोक संवेदना व्यक्त किया तो ये हमको बोलने लगे कि भाजपा से मिलल है। आप ये बताइए, आप लोग जब मिलते हैं तो माने आप लोग किसी से नहीं मिलते हैं क्या? आपके भाई साहब या आप जब उस पार्टी में थे तब आपके भाई साहब आशुतोष कुमार से नहीं मिले थे? परशुराम जयंती ज्ञान भवन में तो आप जब मिल रहे हैं, एक साथ हुए थे, वही हम करें। दोनों की राहें अलग तो आप जब मिल रहे हैं तो वो रासलीला हुआ। एगो मजदूर के बेटा, ये गरीब के बेटा मिल लिया तो उस पर तमाम तरह के शब्द, तमाम तरह के प्रश्न लादे गए। भाई आशुतोष कुमार जी कितने पीड़ा में थे, एक भाई को खोने का क्या दर्द होता है वो हम लोग महसूस कर सकते हैं। हम जाकर के मिले उनसे, शोक संवेदना भी मैंने व्यक्त किया और उनके भाई की इंसाफ की लड़ाई लड़ने का वादा भी मैंने किया। लेकिन सम्राट चौधरी, ये मानवता है। सम्राट चौधरी को पत्र लिखे हैं तेज प्रताप यादव। वो तो किसी को लिख सकते हैं, वो तो डोनाल्ड ट्रंपो को लिख सकते हैं, वो साधारण आदमी थोड़े हैं। अरे हमने गरीब आदमी का सोचा पड़ता है। आपने भी तो फरियाद लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हमारे लिए भी कानून में उतनी जगह है, संविधान में उतनी जगह है, अधिकार है। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से और माननीय गृह मंत्री
श्री सम्राट चौधरी जी से करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि हमारी भी जान की सुरक्षा की जाए, हमारी भी जान की खतरा तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव जी से है, क्योंकि ये लोग जब रामकृपाल यादव के नहीं हुए, ये लोग जब प्रोफेसर नवल किशोर यादव के नहीं हुए, ये लोग जब राजवल्लभ यादव जी को नेस्तनाबूद करने से नहीं पीछे हटे, हालांकि जनता ने इनको ही नेस्तनाबूद कर दिया, तो फिर हम तो गरीब के बेटा हैं, हमको ये लोग कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। वो हमारे गृह मंत्री हैं, हम बिल्कुल मिलेंगे। अभी जाकर के हम एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। अब तो मजबूरन मुझे भी करना पड़ेगा ना, मुझे भी मजबूरन करना पड़ेगा। हालांकि मैं लालू प्रसाद यादव जी का सम्मान करता हूं, लेकिन ये दोनों यादव समाज को सिर्फ दर्री बिछाने वाला समझ लिए थे। यादव समाज का वोट लेना चाहते हैं, यादव समाज को वोट लेकर के उनको पीटना भी चाहते हैं ये लोग, तो हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। यादव समाज आपका बंधुआ मजदूर नहीं है, सिर्फ दर्री बिछाने के लिए नहीं है। वोट देगा यादव समाज आपको, और उसके दुख में कौन खड़ा होगा? जब दुख होगा तो एक भाई जाइएगा यूरोप घूमने के लिए और एक भाई जाइएगा हुरहुर दबंग के 14 लाख बाइक चलाने के लिए। चलिए सीधे तो हम तो सवाल तो करेंगे, आपको बुरा लगता है तो बुरा लगे, लेकिन समाज की लड़ाई आपको लड़ना होगा। अगर आप समाज का वोट लेते हैं तो आपको जवाब देना होगा। चलिए सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव थे, माधव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम भी सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। पूरा परिवार डरा सहमा है और कानून का दरवाजा हम भी खटखटाने का काम करेंगे। नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार के लिए।